हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत अच्छा है और आप इसे प्लीज़ स्किप मत करना। हो सकता है आपकी लाइफ से ये रिलेट करता हो और ये सबकी लाइफ से रिलेट करता है। मैं आज जो बात करने वाली हूँ वो है कर्म के ऊपर। तो हमारे जो कर्म होते हैं मैं उसके ऊपर आपसे बात करूँगी। और मैं जो अभी आज बात जो लेकर आई हूँ वो बहुत ज़्यादा रियल एक्सपीरियंसेस के ऊपर मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि लोगों को देखकर मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। और हमारी फैमिलीज़ में भी ऐसी कोई ना कोई बात होती रहती है जिसे हमें लगता है कि कर्म हमारे हमेशा लौट कर जरूर आते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। तो प्लीज़ इसे एंड तक जरूर देखिएगा और इसे प्लीज़ स्किप मत करना। अगर सिर्फ मैं आपके 5-7 मिनट ही लूँगी, इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगी। तो प्लीज़ इसे थोड़ा सा आप सपोर्ट करके इसे प्लीज़ इस पूरी वीडियो को पूरा देखना। और हो सकता है आपका एक सब्सक्राइब या एक सपोर्ट मुझे बहुत हिम्मत दे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट और वीडियोज आपके लिए बनाऊँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो में जो बात कर रही हूँ वो कर्म के ऊपर है कि हमारे कर्म हमें कहाँ तक लेके जाते हैं। अब जैसा कर्म करोगे हमें वैसा ही फल मिलता है, पर हमें फल की इच्छा नहीं करनी है, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने हैं। तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको सबको पता है कि ये एक कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में अगर हमें अच्छा और बुरा दोनों ही हमारे साथ चलते हैं, हमें हमारा स्वर्ग भी यही मिल जाएगा, हमें हमारा नरक भी यही मिल जाएगा। तो हमें हमारे कर्म के अकॉर्डिंग हमारे काम हमें करते रहना है। अगर हमें अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा, ये आप सबको पता है, ये जेन्युइन बात है। बट अगर हमने बुरे कर्म कर दिए तो क्या हमें उसका फल भी मिलता है? बहुत से लोगों को आपने देखा होगा या बहुत बार हम सोचते हैं कि यार उसने ऐसा कर दिया पर उसके साथ उसने मेरे साथ इतना बुरा किया पर भगवान उसे कोई कुछ नहीं कर रहा। मेरा यकीन करो, आज नहीं तो कल उसका हिसाब जरूर होगा। और ये मैंने देखकर, मैं एक्सपीरियंस करके ये बात आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब आप फैमिलीज में रहते हो तो आपको अलग अलग बातें पता चलती है कि आज उसके साथ ऐसा हो गया, आज उसके साथ वैसा हो गया, हमने उसके साथ ऐसा किया था पर उसने कभी हमारा साथ नहीं दिया। तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो भगवान आपके लिए भी वो सब कुछ अच्छा फल देगा, पर वो टाइम से देगा। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो वही बात मैं आज आपको बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ रियल एक्सपीरियंस होकर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब हमारे साथ या हमारे आसपास फैमिलीज में साथ ऐसा कुछ होता है तो हमें लगता है कि अच्छा ऐसा रियलिटी ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। तो मैं आपको जो ये बात कहने जा रही हूँ वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी का बुरा कर देते हो, अगर कोई आपके साथ बुरा कर देता है, आप सोचते हो कि उसने मेरा दिल दुखा दिया या आपका दिल तोड़ दिया या आपको धोखा दे दिया। कभी कोई बिजनेस में कोई किसी को बिजनेस में धोखा दे देता है या कोई किसी तरीके से किसी ना किसी इंसान का दिल दुखा ही देता है। कोई जानबूझ के दुखाता है, कोई अनजाने में। देखो, अनजाने में करी हुई गलती का भगवान देखता है। आप भगवान से हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए कि मुझसे जाने या अनजाने में अगर किसी का दिल दुखाया है तो मुझे उसके लिए माफ कर दे। देखो, भगवान आपकी, वो कहते हैं ना कि भगवान आपकी नीयत देखता है। वो आपको देखता है कि आप किस तरीके से आप किसी के दिल को दुखा रहे हो और किस तरीके से आप उससे सॉरी फील कर रहे हो। अगर आप सिर्फ एक ऊपरी मन से किसी का दिल दुखाने के बाद उसको सिर्फ ऊपरी मन से इस तरह माफी मांग लेते हो तो भगवान देखता है कि उसको टाइम टू टाइम, भगवान को टाइम जरूर लगता है पर भगवान उसका इंसाफ जरूर करता है। ठीक है, तो मैंने आज ये आपको बताया। फिर इसके बाद अगर आप किसी के साथ बुरा करके उसको अपन सोचते हैं कि अरे उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, पर भगवान, वो कहते हैं ना कि आज नहीं कल नहीं 5 साल, अगर आज अपन सोच रहे हैं कि 1 साल 2 साल, किसी किसी के तो 10 साल बाद भी भगवान हिसाब करता है और वो जरूर करता है और होगा उसका हिसाब पूरा। आप देख लेना। ठीक है, तो मैं आज आपको जो ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है हमारी लाइफ से। हम तो अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो आप यकीन करिए भगवान उसका हिसाब जरूर करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप किसी से लड़ाई करो या बहस करो, आप उसको समय पे छोड़ दीजिए और मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए कि आज नहीं तो कल उसका हिसाब जरूर होगा। और ये एक फैक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको ये फैक्ट कोई नहीं बताएगा कि हाँ अगर ये ऐसा कुछ हुआ है तो वो आगे चल के उसका क्या परिणाम निकलेगा, क्योंकि ऐसा जरूर होता है। और ये मैं रियल एक्सपीरियंस से आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। आप अपने कर्म पर ध्यान लगाइए, आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं। कभी कुछ भी हो जाए आपको अपने कर्म चेंज नहीं करने हैं, आपको हमेशा अच्छे कर्म करने हैं। कभी किसी का भूल कर भी दिल मत दुखाइए, कभी किसी की बद्दुआ मत लीजिए, कभी किसी का दिल दुखाने का सोचना भी मत, और किसी का दिल तो बिल्कुल भी मत तोड़ना।
क्योंकि उसको तो भगवान भी माफ़ नहीं करता। अगर आप अभी सोच रहे हो कि मैंने उसे पागल बना दिया, उसे बेवकूफ़ बना दिया, तो यकीन करो कहीं ना कहीं आपके साथ वो बात वापस घूम फिर कर आएगी, क्योंकि समय जरूर बदलता है और समय हमेशा एक सा नहीं रहता। तो वो समय जरूर लौट कर आएगा और आपके साथ वैसा ही कुछ ना कुछ जरूर होगा। इसीलिए मैं आपसे आज ही कह रही हूँ, देखो ये बात किसी को बुरी लग सकती है, बट ये रियल बात है, ये रियल फैक्ट है जो मैं आज आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस और आसपास की चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सब बोल रही हूँ। अगर जाने अनजाने में आपने किसी का दिल दुखा दिया है तो प्लीज़ उससे सॉरी बोल दीजिए। हो सकता है भगवान आपको माफ़ कर दे। और अगर आपने अभी तक उससे माफ़ी नहीं मांगी है तो प्लीज़ जाके माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि देखो भगवान का जब वो कहते हैं ना कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, और सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ कि उसकी लाठी में बिल्कुल आवाज़ नहीं होगी, पर उसकी लाठी जब पड़ेगी तो उससे तो भगवान ही बचाए। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो हमको हमारी लाइफ को किस तरीके से जीना है हमें पता है। ठीक है, हो सकता है कभी आपने देखो आजकल ये क्या है, एक सोचते हैं कि सब मतलब ये चल रहा है कलयुग, आपको ये सब बात अच्छे से पता है कि ये कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग में है ना सबसे ज़्यादा जो निर्भर करता है ना वो कर्म पे निर्भर करता है। अगर आपने आज अच्छे कर्म करे, कर्म से क्या मतलब है कि हमें अच्छा कर्म मतलब, अब मैं आपको और अगर डिटेल में बताऊं कि अच्छा कर्म क्या होता है, कि हमें हमारा एक तरीके से जो हम डेली रूटीन करते हैं, जो भी हमारा काम होता है हम वो करते हैं। उसके बाद अगर हमारा बाई चांस किसी से कोई बात होती है, किसी से बातचीत नहीं होती है, या किसी से कुछ भी ऐसी बातचीत होती है, हम कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या कोई घर पे कोई काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमें जो भी हमारा काम होता है वो हमें अच्छा करना चाहिए। हो सकता है कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी से मतलब इस तरीके से ना करें कि उसका दिल दुख जाए। ठीक है, कभी भी किसी की दर्द का कारण मत बनना, हमेशा किसी की खुशी का कारण बनना, क्योंकि कहते हैं ना कि दर्द हमेशा लौट कर आएगा। अगर आप उसे दर्द दोगे तो आपके पास भी दर्द ही वापस आएगा। अगर आप उसे खुशी दोगे, किसी की हंसी का कारण बनोगे ना, तो भगवान भी देखता है और वो आपके पास लौट कर जरूर आता है। देखो ठीक है, तो ये बात मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैं ये पूरा आपको रियल एक्सपीरियंस के साथ ये सब बातें बोल रही हूँ। अगर आपने ये बात अभी तक नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ इस बात को समझ लो, गांठ बांध लो कि मुझे आज से अभी से किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। ठीक है, क्योंकि देखो सब लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, कभी कोई जिम्मेदारी निभाने में कोई कमी रह जाती है तो भगवान उसको किसी ना किसी तरीके से उसे याद दिला देता है कि हाँ तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया। देखो मैं ये नहीं कह रही कि भगवान सबको आके बताते हैं, पर भगवान कोई ना कोई इशारा कर देता है। देखो भगवान हर जगह है, कण कण में भगवान बस। गीता में भी कहा गया है कि तुम फल की इच्छा मत करो, कर्म करने के तुम हकदार हो, तो तुम्हें सिर्फ कर्म करने पर ध्यान लगाना चाहिए। अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो फिर ऊपर वाला देख रहा है। तो मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देख लेना। और हाँ, किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि देखो अगर आज ये कोई सोच रहा है कि मैं कोई किसी को बीच रास्ते में छोड़ देता है, कोई रिश्ता तोड़ देता है, कोई जानबूझ के उसको धोखा देता है, देखो मैं रियल बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि है ना किसी का दिल दुखा के आप किसी को धोखा देकर थोड़े टाइम के लिए खुश तो हो जाओगे, पर उसके बाद जो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी ना, वो आपको पता नहीं कि वो कितनी बड़ी हो सकती है। इसीलिए किसी का दिल दुखाने से पहले, किसी का साथ छोड़ने से पहले, या किसी को पहले आप अच्छे से मतलब, ये बहुत मतलब जेन्युइन बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना वो लग रहा है ना कि यार मतलब लोग कैसे कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम मतलब तुम ये सोच के निकल जाते हो कि हम किसी को क्या पता चलेगा। अरे यार उसको ऊपर वाले को सब पता चलता है, वो भगवान है, उसके पास हजार क्या करोड़ों आंखें हैं, वो कुछ भी देख सकता है। अगर तुम ये सोच के बैठे हो ना कि आज उसे पता नहीं चल रहा, मैं उसे झूठ बोल देता हूँ, मैं उसे ये कर देता हूँ, अरे तुम्हारा आज तो निकल जाएगा पर तुम्हारा कल तुम्हें कैसे बचाएगा। तुम्हारा कर्म तो आएगा आगे, जो तुमने जिम्मेदारियां छोड़ी है, जो तुमने जिम्मेदारियां नहीं निभाई, तुमने जानबूझ के किसी का दिल तोड़ दिया या किसी का कुछ भी बुरा कर दिया, तो वह आज नहीं तो कल जरूर आएगा तुम्हारे सामने। देख लेना, ये मेरी बात गांठ बांध लो, क्योंकि ये जरूर होने वाला है। इसलिए अभी से प्लीज़ किसी का दिल मत दुखाओ, और किसी के साथ बुरा तो बिल्कुल भी मत करने की सोचना, क्योंकि
आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग किसी को बहुत बहुत हर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि मैं ऐसे ही, मतलब मैं आराम से रह लूँगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं खुश हो जाऊँगा। वो खुशी सिर्फ थोड़े दिन की है, बाकी जो बाद में होगा वो भगवान देखेगा। क्योंकि हर चीज़ का आपको जवाब नहीं देना है, आपको कुछ चीज़ें समय पर छोड़ देनी है। जो समय आएगा, समय बदलता है, हर किसी का समय आता है। देखो, आज अगर उसका समय है तो कल तुम्हारा समय भी आएगा, तुम्हारे लिए भी भगवान खड़ा रहेगा तुम्हारे साथ में, तुम यकीन करो इस बात का। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर और भी कोई बात आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ मुझे उसके बारे में बताना। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपके कहीं पर ये काम आ जाए। ठीक है, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिसने कभी किसी का दिल दुखाया है और जिसने किसी ने अच्छा काम किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय, और प्लीज़ ध्यान रखना, खुश रहना।